जीव मात्र के कल्याण का एकमात्र साधन है इस कली काल में। कोई भागवत श्रवण करे तो निश्चित उसका लोक और परलोक दोनों सवर जाता है। आज यहां भागवत जी की पोथी भी बैठी है। 578 पोथी पाठ यहां बैठे हैं। 578 भक्तों ने अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ कराकर अपने जीवन को 4 ऋण होते हैं, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हर व्यक्ति जन्म लेते ही माँ के ऋण से ऋणी हो जाता है। माँ पेट में रखती है ना, ऋणी है हम। किसके? माँ के। पिता के ऋणी है, हमारे लिए कमाता है, हमारे लिए कमा कमा करके हमारा पेट भरता है, इसलिए पिता के ऋणी हैं हम। अब बड़े हो गए बच्चे तो बोले तुम्हारी क्या जरूरत है, पर छोटे थे तब तो बाप की जरूरत थी कि नहीं, इसलिए बाप का ऋण होता है। इसलिए उस ऋण को कभी भुलाना नहीं चाहिए, चुकाने की कोशिश करना चाहिए। सेवा से चुकेगा तो कभी नहीं। सेवा, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, देवताओं का ऋण। सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, हम सूर्य भगवान के ऋणी हैं। हमें ईश्वर जल देते हैं, जल के हम ऋणी हैं। जल देवता है, वरुण देवता, अग्नि देवता है, अग्नि के ऋणी हैं हम। हमारा भोजन ही नहीं पकेगा उनके बिना। तो हम सभी कहीं ना कहीं ऋणी हैं। हम तो पृथ्वी माता के भी ऋणी हैं, जिसमें देव ऋण में पृथ्वी माता भी आ गई। भाई पृथ्वी माता में ही तो हम गड्ढा खोद के अपना घर बनाते हैं, नींव भी भरते हैं, तो खुदाई करते हैं कि नहीं? जब आप घर की खुदाई करते हैं तो ना जाने कितनी चींटियां, कितने जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। बोलो हाँ या ना? जब भी हम अपना नया घर बनाते हैं, खुदाई करते हैं, बहुत सारे जीव जंतु निकलते हैं जमीन से, हत्या होती है कि नहीं? तो वो पाप लगता है। इसलिए जब नया घर बनाया जाता है या भूमि पूजन होती है, तो भूमि पूजन में पूजा इसलिए तो होती है, हे माँ, ये आपके शरण में, आपकी गोद में जो आपने जीव जंतु रखे हैं, अब हम खुदाई करेंगे तो मर जाएंगे, हे माँ अपराध क्षमा करना। इसलिए पूजा होता है। नया घर बनता है तो गृह प्रवेश में पूजा होती है, इसलिए कि इस घर बनाने में जितने जीवों की हत्या हुई है, चींटी, चीटा, छोटे छोटे, हे भगवती पृथ्वी माँ, हे प्रभु, हमें इन सभी अपराधों से मुक्त कीजिएगा, इसलिए पूजा होती है। क्षमा, जिसे हम सॉरी कहते हैं। पूजा का अर्थ है भगवान के चरणों में सॉरी, हे प्रभु, घर के बिना तो अब गुजारा होगा नहीं, बनाना तो पड़ेगा, और बनाने के लिए अपराध भी करना पड़ेगा, क्योंकि खोदेंगे तो स्वाभाविक हम मरेंगे। तो हम ऋणी हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। और ये चारों ऋण से यदि कोई मुक्ति चाहता है, कुछ ना करे, केवल भागवत श्रवण कर ले, अपने आप चारों ऋणों से मुक्ति हो जाती है, केवल भागवत। इसलिए अभी 21 तारीख से फिर पितृपक्ष के उपलक्ष्य में भागवत जी की पोथी, और भी भक्तों का निवेदन था हमारा भी पाठ हो, पर अभी पूरा हो गया था, स्थान भी पूरा हो चुका था, इसलिए अब 21 तारीख वाले पोथी पाठ में आप अपना नाम लिखा सकते हैं। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत की ये जो अमृतमयी कथा है, बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका भागवत सुनने के बाद भगवान के प्रति झुकाव ज्यादा हो गया है? बताइए आप में से कितने लोग हैं? देखो भागवत बदल रही है कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जो भागवत सुन करके भगवान के करीब पहुंच गए। भागवत भगवान से करीब कर देती है, अर्थात पास। सत्संग ही है, संसार में एक सत्संग ही ऐसा साधन है जिसको श्रवण करके, कथा सुन के, सत्संग करके आप भगवान के करीब जा सकते हैं। सत्संग ही है वो नौका जिस पर सवार होकर भगवान के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए सठ सुध रही सत्संगति पाई। कितना भी बड़ा मूर्ख आदमी हो, कितना भी अज्ञानी हो, पर सही संग मिल जाए तो सुधरने की संभावना है। इसलिए सत्संग करते रहो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावय प्राणी।
भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों को देने वाली है। पर भक्ति कब मिलती है? बोले जब सत्संग मिलेगा तो भक्ति मिलेगी, सत्संग नहीं मिलेगा तो भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति कौन देता है? सत्संग। गुरु शरण में बैठिए, विप्र शरण में बैठिए, संतों की शरण में रहिए, अपने आप आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप लोग, आज मैं एक विशेष बात आप लोगों को बता दूं। बड़ा अज्ञान है इस बात पर लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में आए, राधा रानी जी द्वापर में आई, इसके पहले तो राधा जी थी ही नहीं, श्री कृष्ण थे ही नहीं। ऐसा नहीं, राधा जी तो इस द्वापर में लीला करने के लिए जब आई तो वो उससे पहले भी गोलोक धाम में नित्य श्री राधा रानी ही हैं। वो नित्य किशोरी जी यहाँ बैठती हैं गोलोक धाम में सदा से। वो तो लीला के लिए द्वापर में आती हैं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से आ जाते हैं। राधा जी श्याम सुंदर कब से है? कोई द्वापर में अवतार लिया, इसके पहले कृष्ण नहीं थे, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो सदा से हैं। भगवान नारायण और लक्ष्मी जैसे ये सदा से हैं, तो नारायण ही कृष्ण हैं और नारायण ही राम है, लक्ष्मी ही राधा है और लक्ष्मी ही सीता है। तो ये सदा से हैं। कुछ लोग ये कहते हैं अरे भगवान तो द्वापर में आए श्री कृष्ण, इसके पहले के युग में यदि जिक्र मिल जाए तो नकारते हैं। नहीं, भगवान सदा से, हर रूप में, हर रूप की उपस्थिति सदा से है। कोई एक रूप ही सदा से नहीं है, भगवान का प्रत्येक रूप सदा से है। अनादि है भगवान। प्रिय भक्तों, अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना घटी। ये दास अनिरुद्ध एक जगह सभा में गया हुआ था, तो हमने उस सभा में ये कहा कि भागवत जी में श्री राधा रानी है, भागवत जी में श्री राधा रानी का जिक्र है, भागवत जी में राधा जी का नाम है। हमने ये कहा ही था, अभी पूरी बात हमने की नहीं थी कि एक विद्वान महापुरुष ने हमारा माइक छीन कर बोलना शुरू कर दिया। नहीं जी, आप जो अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ तो है ही नहीं, जबकि हमने अभी वहां पर अर्थ शुरू ही नहीं किया था। हम तो केवल श्लोक का पाठ कर रहे थे, और श्लोक यह है, उद्यता युध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधा, ये देखिए भागवत जी का ये 40वां श्लोक पे आप गौर कीजिए। उद्यता युध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे, ये देखिए श्लोक। यहां पर स्पष्ट रूप से पाठ में तो राधा है। दास अनिरुद्ध ने अभी कोई अर्थ नहीं किया था, कोई संधि विच्छेद नहीं किया, कोई अर्थ की ओर अभी हम गए ही नहीं थे कि एक महापुरुष ने माइक छीन कर कहा आप तो गलत बोल रहे हैं, भागवत जी में तो राधा नाम है ही नहीं। अब देखिए हमने आपको दिखाया ये राधा है। हाँ, माना कि अर्थ में राधा नहीं है, पर पाठ में तो राधा ही पढ़ेंगे। राधावंतो भटान मृधे, ऐसा ही पाठ होगा। आधावंतो भी होगा, संधि विच्छेद हो जाएगी तो आधा हो जाएगा, आधावंतो हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से। परंतु ये कह देना कि भागवत जी में श्री राधा जी का नाम नहीं है, देखिए भागवत जी में राधा जी का नाम कहां है, हम आपको आज बताएंगे। श्रीमद् भागवत में सुखदेव भगवान को श्री राधा रानी सुखदेव भगवान की गुरु है, और श्री सुखदेव भगवान जब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं ना,
तो श्री सुखदेव भगवान को लगभग 6 महीने की समाधि लग जाती है। इतना प्रेम है श्री राधा रानी के लिए कि सुखदेव भगवान की आंखों में झरझर आंसू आने लगते हैं केवल राधा कहते ही। पूरी भागवत सुना दी सुखदेव भगवान ने, तब जाकर के परीक्षित के अंतःकरण में राधा तत्व प्रकट हो गया और उसी राधा तत्व के प्रकट से श्री परीक्षित जी की सदगति हो गई। तो भागवत का सार ही राधा है। भागवत का सार ही, दही का सार क्या है? दही का मंथन करेंगे तो सार रूप में मक्खन ही तो निकलेगा। उसी प्रकार जैसे दही का सार मक्खन है, उसी प्रकार पूरी भागवत का सार श्री राधा रानी ही है। हाँ, राधा रानी स्पष्ट रूप से सुखदेव भगवान कहते हैं कि मुझे राधा रानी का नाम लेने से, माँ भगवती का नाम लेने से समाधि लग जाती है। तो उन्होंने पर्याय नाम ले लिए। पर्यायवाची राधा जी के नाम बहुत सारे हैं, उनमें एक नाम है श्री राधा रानी का रमा। राधा जी का नाम क्या है? रमा। राधा जी का दूसरा नाम है रुक्मणी। रुक्मणी श्री राधा जी का ही नाम है। तीसरा राधा जी का एक नाम है श्री। राधा जी का चौथा नाम है गोपी। जहां पर गोपी आया वो राधा जी का नाम, अर्थात राधा जी के जो अनंत नाम है उनमें एक गोपी नाम भी है। तो राधा जी के नाम बहुत हैं, जरूरी नहीं है कि राधा जी का ही नाम सुखदेव भगवान लें। राधा जी के जो अन्य नाम है, रमा है, रमा तो भागवत जी में आया है। भाई आप कहते हैं मैं पानी पीता हूं और मैं कह दूं कि मैं जल पीता हूं, तो पानी पीना और जल पीना बात तो एक ही हो। पर्यायवाची हमने बोल दिया तो क्या गलत हो गया? आपने कहा नहीं जी आप पानी पी रहे हैं, हमने कहा नहीं हमने जल पी लिया, तो क्या गलत हो जाएगी बात? उसी तरह राधा रानी भागवत जी में एक जगह नहीं, हमने अपनी बात ही शुरू की थी कि महापुरुष हमें डांटने लगे, अरे आप तो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, जबकि हमने अर्थ किया ही नहीं। जब कोई युद्ध होता है, देखिए भाव जगत होता है, एक शास्त्रों का एक अर्थ निकलता है व्याकरण से और एक अर्थ निकलता है भाव से। अब जैसे भागवत जी का ही एक प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर जब पूतना मौसी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इस पर कोई व्याकरण का सूत्र नहीं लगेगा। इस पर भाव संतों ने अपने अपने ढंग से दिए कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना अविद्या है और भगवान को लगा कि अविद्या को नष्ट करना ही लीला की शुरुआत है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण यह है कि भगवान के एक नेत्र में चंद्रमा है, एक नेत्र में सूर्य। सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र में विराजते हैं, भगवान के नेत्र वही हैं, सूर्य और चांद। दोनों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि मैं पूतना को आप तारेंगे तो मैं नहीं आने दूंगा अपने धाम। माना कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि आंख बंद करके मानो शंकर जी से कह रहे हैं मौसी जी का जहर आप पी लीजिए। आंखें इसलिए बंद कर ली कि पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है। जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। ये क्या है? ये अपने अपने भाव है। यहाँ कोई व्याकरण काम नहीं कर रही है, यहाँ भाव काम कर रहे हैं। हर महापुरुष ने अपनी अपनी टीकाओं में ये भाव प्रस्तुत किए। तो एक भावनात्मक अर्थ होता है। तो मेरी भावना तो ये है कि श्रीमद् भागवत में प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का जो अर्थ है वही श्री राधा रानी है। तो मुझे तो भागवत जी में राधा रानी दिखती हैं। जहां मुझे रा दिखाई पड़ जाता है वहीं मैं राधा मान लेता हूँ, जहां धा दिखाई पड़ जाता है वहीं मैं राधा मान लेता हूँ। आधा नाम भी भाई वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हम अर्थ की बात ही नहीं करते, हम तो पाठ की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं। यदि भाव की दृष्टि से यदि मैं कहूं कि भागवत जी में राधा जी हैं रुक्मणी के रूप में,
रमा के रूप में, तो क्या आपत्ति है? राधा जी के नाम से ही तो सुखदेव भगवान की समाधि लगती है, रुक्मणी जी के नाम से तो नहीं, पर्यायवाची हो गया। तो भागवत जी में इस प्रकार पर्याय करके नाम तो हैं। यहां पर जो है कि राधावंतो, यहां पर जब राक्षस लोग देवता लोग युद्ध कर रहे थे तो एक भाव है, ये मेरा अपना भाव है कि सभी देवता युद्ध कर रहे थे। उस समय जैसे कोई युद्ध करता है तो चिल्लाता है ना, हर हर महादेव या जय श्री राम, कुछ तो बोलेगा ना, युद्ध करते समय कोई तो उद्घोष करेगा। तो जो देवता थे वो भी तो श्री राधा रानी के उपासक थे। तो राधा रानी कोई द्वापर में ही है ऐसा नहीं, राधा रानी तो सदा से हर युग में है। तो देवता जब श्री समुद्र मंथन हुआ, अमृत की लड़ाई हुई अमृत के लिए, उस समय देवता राधा राधा कहते हुए, राधावंतो भटान मृधे, अर्थात राधा राधा कहते हुए युद्ध कर रहे थे। ये मेरा भाव है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किए, इसके तमाम भाव हैं। यहाँ कोई व्याकरण नहीं लग रही है या कोई सूत्र नहीं लग रहा है व्याकरण का कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इसके अब सूत्र से काम बनेगा, भाव से काम बनेगा। यहाँ भाव है। भगवान श्री कृष्ण को मां यशोदा ने बांधा है और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल ही रस्सी क्यों कम पड़ी? यहां भी बड़े बड़े विद्वानों ने अपने भाव ही प्रकट किए कि जब तक भगवान की कृपा ना होगी तब तक भगवान बंधन स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ भावनात्मक अर्थ होगा, यहाँ कोई व्याकरण का सूत्र काम नहीं करेगा, है ना। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध अपनी बात पूरी करे उसके पहले ही महापुरुष अपनी बात शुरू करते हैं और मुझे गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं तो उनका दास हूँ, शिष्य हूँ, मैं तो गलत भी हो सकता हूँ, पर एक बात बताऊं, यदि मुझे भागवत जी में राधा जी का दर्शन होता है प्रत्येक अक्षर में, जहाँ राधा है, जहाँ रा है, जहाँ ढा है, यदि मुझे राधा जी का दर्शन होता है और यदि राधा जी का दर्शन होना भागवत जी में यदि ये मूर्खता है तो फिर मैं ऐसा मूर्ख ही अच्छा हूँ। क्या है समझदार की परिभाषा बताइए, आप बताइए, कौन है समझदार? हाँ? जो अपने सेवा करे, अपने मन पे कंट्रोल करे। आप बताओ सबसे समझदार कौन है 135 करोड़ लोगों में? किसे आप समझदार कहेंगे? पीछे वाली मैया बोलेंगी। आप बताओ भैया, सबसे समझदार आप किसे मानते हैं? इस प्रश्न के मैं 2 उत्तर दूंगा। एक उत्तर दूंगा आप लोगों के हिसाब का और एक उत्तर दूंगा आध्यात्म के हिसाब का। पहले कौन सा सुनना पसंद करेंगे, आपके हिसाब का या आध्यात्म, भौतिक या आध्यात्म? कौन सा? आध्यात्म उत्तर दे दूं? आध्यात्म उत्तर ये है, इसका गहराई से उत्तर ये है कि इस धरती पर सबसे ज्यादा समझदार वो है जो व्यक्ति अब मानव तन पाकर के, अब दोबारा मानव तन ना पाकर भगवान के चरणों में सदा के लिए पहुंच जाए, अपनी सदगति कर ले, वो सबसे बड़ा समझदार है। जिसे जन्म मृत्यु के चक्र से जो बच गया, भाई मनुष्य का शरीर पाकर भी आप 84 के चक्कर से ना बचे तो आपका मनुष्य तन पाना व्यर्थ हो गया। सही? तो सबसे बड़ा समझदार वो है जो मानव का तन पाए तो ये फाइनल मानव का तन है, अब हमें दोबारा चक्कर में नहीं पड़ना, आने जाने के सदा भगवान के निज धाम में रहेंगे मुक्त होकर। और मुक्त होकर रहने का फायदा ये है, जब भगवान भेजेंगे तो फिर मृत्यु लोक में आकर के तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, ये महापुरुष कौन है? ये मुक्त पुरुष हैं, भगवान के नित्य भक्त हैं, आते हैं, धर्म भक्ति की प्रचार प्रसार करते हैं और फिर वापस वहीं चले जाते हैं। तो ये मुक्ति है।
तो भगवान को प्राप्त कर लेना और जन्म मृत्यु से छूट कर सदा के लिए भगवान का हो जाना, भगवान की सेवा फिर जैसे भगवान कराए करना, ये समझदार है। मानव का तन मेरी मैया आप 84, ये मनुष्य का तन पाके 84 के चक्कर में उलझी रही। आपको क्या लगता है, आप आज के पहले 100 बार नहीं 1,00,000 बार किसी और की पत्नी बन चुकी हो, किसी और के पति बन चुके हो। आप करोड़ों बार किसी के बाप और किसी की माँ बन चुकी हो। आपका करोड़ों बार इस धरती पे ऑलरेडी जन्म